वेलकम बैक। नाउ ये प्रोजेक्ट था हमारा और हम एपीआई के ऊपर काम कर रहे थे और संगटम एपीआई के एक पैकेज को हमने इंस्टॉल भी कर लिया था। नाउ मैं रजिस्ट्रेशन यूजर के रजिस्टर्ड करवाने की एपीआई को बनाना चाहता हूं, जिसका थंबनेल हम ऑलरेडी बना चुके हैं। क्रिएट एपीआई फॉर रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन का मतलब जो यूजर हमारी वेबसाइट पे आएगा वो कैसे रजिस्टर्ड होगा। पब्लिक फंक्शन रजिस्टर और सेम है ये रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट। ठीक है। नाउ अब यूजर के लिए मैं जस्ट तीन चीजें मांग रहा हूँ: ईमेल, पासवर्ड, नेम एंड कंफर्म पासवर्ड। ठीक है, तो आई एम गोइंग टू यूज हियर ईमेल, पासवर्ड, नेम एंड कंफर्म पासवर्ड। अब इन लारावेल कंफर्म पासवर्ड के लिए तो कोई खैर इतना बड़ा ऑप्शन नहीं है। मैं मिसाल के तौर पे यहाँ पर जाके वैलिडेशन फॉर कंफर्म पासवर्ड फॉर एपीआई लिखता हूँ तो यू विल सी वो एक ना हमें कंफर्म करके एक वर्ड होता है वो देगा। तो ये मुझे डबल चेक कर लेते हैं। वैलिडेशन फॉर कंफर्म पासवर्ड एपीआई, लेट्स सी। कंफर्म पासवर्ड एपीआई की वैलिडेशन के अंदर ये हमें पासवर्ड कंफर्मेशन, ठीक है, कंफर्म, दिस इज द। मैं यहाँ पर ये लगा देता हूँ। अच्छा जी, यहाँ पर एक और चीज़ मुझे यहाँ पर अगर चाहूँ तो मैं ईमेल दे सकता हूँ और यही चीज़ मैं यहाँ पर भी लिख सकता हूँ। ठीक है, ताकि ये ना हो कि कोई स्पेसिफिक कोड के जरिए लॉगिन करने की कोशिश करता है। जहां तक हम सिक्योर कर सकते हैं हम तो करें, बाकी लारावेल का काम। उसके बाद ही वैलिडेशन के थ्रू हमारा प्रोसेस ये पूरा हो गया। उसके बाद मैं यहाँ पर आता हूँ, यूजर इज इक्वल टू यूजर क्रिएट। अच्छा, इस यहाँ पर भी दो तरीके हैं। मैं इस तरीके को फॉलो करता हूँ। बेसिकली ये है, अब समझ लीजिए, इसे हम कह देते हैं ऑब्जेक्ट क्यूरी। दिस वन नेम डेटाबेस में इज इक्वल टू रिक्वेस्ट नेम। ठीक है। ईमेल इज इक्वल टू, सॉरी ये ऐसे नहीं था, यूजर ईमेल था, इज इक्वल टू रिक्वेस्ट ईमेल। पासवर्ड इज इक्वल टू रिक्वेस्ट पासवर्ड। ठीक है। और यहाँ पर यूजर एंड सेव। अब यहाँ पर मुझे पासवर्ड को हैश फॉर्म में या एनक्रिप्ट फॉर्म में सेव करवाना है, तो इस मकसद के लिए एक फंक्शन होता है bcrypt का। हम वो इस्तेमाल कर लेते हैं bcrypt, और उस फंक्शन को मैं यहाँ पर लगा, ये पासवर्ड मेरा हैश फॉर्म में सेव कर लेंगे। CTRY समथिंग लाइक दिस वन। मैं इसको बोल देता हूँ करेक्ट मी। ठीक है, करेक्ट मी, लेट्स सी दिस वन। ये हैश ये बोलेगा। अच्छा, ये चीज़ ज़्यादा बेहतर है जो हमने पहले यूज़ की है, हम उसी को इस्तेमाल कर लेते हैं जो हमने लॉगिन वाले में इस्तेमाल किया है। यूज़ हैश वाला ये ऑलरेडी इस्तेमाल है, तो मैं जस्ट हैश मेक कर देता हूँ। दिस विल बी मोर बेटर। ठीक है, अच्छा यही हमने देख लिया। मेक हैश, क्योंकि हम टेस्टिंग भी हैश में कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है इसको भी हम हैश में करते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट। अब यूजर क्योंकि रजिस्टर्ड हो चुका था, तो यूजर को रजिस्टर करवाने के बाद भी मुझे टोकन को जनरेट लाजमी करना है, क्योंकि रिएक्ट के अंदर या कोई भी फ्रंट एंड की अगर एप्लीकेशन हो तो उसके लिए मेरा टोकन ही चलता है, क्रिएट टोकन। ठीक है। नाउ टोकन कौन सा? ऑथ टोकन। और टोकन किस कैटेगरी का चाहिए भाई? मुझे प्लेन टेक्स्ट टोकन चाहिए। नाउ दिस वन, मैं डाटा लगा देता हूँ। ये ज्यादा आसान थी बनस्पत लॉगिन के, क्योंकि लॉगिन वाली थोड़ी सी क्रिटिकल होती है। अच्छा जी, दिस वन। अब क्योंकि ईमेल और पासवर्ड अगर ना हुआ तो जाहिर सी बात है वो तो बता ही देगा। नाउ इसमें कोड मैं डाल देता हूँ 200 का डायरेक्ट ही, और उसके बाद मैसेज में डाल देता हूँ यूजर रजिस्टर सक्सेसफुली। एंड उसके बाद यहाँ पर मैं टोकन डाल देता हूँ, जो मेरा टोकन था, ताकि पता लग जाए रिएक्ट को कि भाई बंदा आ गया और ये उसका टोकन। दिस विल बी टोकन डिटेल। और एहतियातन यहाँ पर मैं एक
यूजर का ऑप्शन बना के यूजर का डाटा भी डाल ही देता हूँ ताकि हमें कोई तंगी ना आए। अच्छा जी। और मान लीजिए कोई एक ऐसा बंदा है जो लॉगिन करने की कोशिश कर रहा है ऑलरेडी यूज हुए हुए ईमेल के ऊपर, तो उससे कैसे बचा जाए? सन डाटा एंड दिस वन। अब रिस्पॉन्स की स्पेलिंग रॉन्ग है। अच्छा जी, अब जो ऑलरेडी यूज हुआ हुआ ईमेल है उससे कैसे बचा जाए? दिस विल बी बेसिकली दिस वन, और यहाँ पर मैं एक ऑप्शन लगा दूंगा भाई, यूनिक। कम टेस्ट भी करते हैं, यूनिक एंड यूजर्स, ये टेबल का नाम होता है, ठीक है। और किसके थ्रू जी? ईमेल के थ्रू। जस्ट ईमेल जो है ना वो यूनिक होनी चाहिए। लेट्स सी। मैं ये एपीआई हमने बना दी है। मैं जस्ट यहाँ पर आता हूँ, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, एंड इसकी बजाय रजिस्टर कहता हूँ इसे, एंड ऑथ लॉगिन की बजाय ऑथ रजिस्टर कह लें। लेट्स सी। मैं अब इसको टेस्ट करता हूँ हमारे पोस्टमैन के अंदर। तो थोड़ा सा स्लो होगा मेरा, होना नहीं चाहिए, लेकिन चलो हो जाता है तो कोई मसला नहीं है। अच्छा जी, यहाँ पर रजिस्टर लगा देते हैं इस एपीआई के अंदर। और यहाँ पर मैं एक नेम भी दे देता हूँ, और नेम में मैं असद मुख्तार लिख देता हूँ। और इसी तरह पासवर्ड कंफर्म करवाने में मैं इनपुट का भी एक स्पेसिफिक सा नाम होता है, इनपुट नेम फॉर पासवर्ड कंफर्मेशन, दिस वन पासवर्ड कंफर्मेशन द सेकंड वन विल बी। ये देखो टू द पॉइंट, वो यही बात करते हैं, आप उसको टू द पॉइंट जवाब दे दें। अच्छा, और अच्छा भाई, तरतीब को मैनेज करने के लिए मैं ऐसा कर लेता हूँ कि मैं इसको उठा के ये ऊपर ले आता हूँ ईमेल की जगह, ठीक है। और यहाँ पर मैं पासवर्ड भी, अब फिल वक्त यहाँ पर इसको जो एरर आना चाहिए वो ये आना चाहिए कि भाई तुम्हारा ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट है। फिर हम ईमेल चेंज करेंगे। ले जी, एरर आ गया है, और वो एरर वैलिडेशन का एरर है, उसको रीडायरेक्ट लेके जाता है। वैलिडेशन के एरर को हम बाद में पकड़ेंगे जिस तरह पकड़ना है। मे भी हमें बाद में इसको चेंज भी करना पड़े तो हम कर सकते हैं। मैं यहाँ पर अपना नया ईमेल डाल देता हूँ। मैं कहता हूँ भाई info@asad.info। इन्हीं भी आप मुझे इस मेल पे मैसेज भी कर सकते हैं, कोई मसला हो तो। लेट्स सी। यूजर रजिस्टर्ड सक्सेसफुली, टोकन भी आ गया है, यूजर भी आ गया, एंड एवरीथिंग इज फाइन। और अगर मैं इसको डेटाबेस में, वैसे चेक करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि डेटाबेस में क्या चेक करना, आप इसको यहीं चेक कर लें। यू विल सी, ये मेरा यूज़र यहाँ पर भी आया होगा, ठीक है। तो दिस इज द थिंग जो कि हमने किया। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा रजिस्टर सेक्शन कंप्लीट हो चुका है, एपीआई हमारी वर्किंग में आ चुकी है। तो इंशाल्लाह अब हम अपने अपकमिंग लेक्चर में मिलते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। गॉड ब्लेस यू।